यस। तो मैं हूं नीलम कुमार। हम एक बुक वाई वी स्लीप की रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें टोटल 15 चैप्टर हैं। हम 7 डेज लेकर चल रहे हैं। एक दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा डे 1 है। डे 1 में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को हम कंप्लीट करेंगे। इस बुक में टोटल 4 पार्ट हैं। और उन 4 पार्ट में से इन्होंने फर्स्ट पार्ट में बताया है कि स्लीप हमारे लिए क्या रोल प्ले करती है। सेकंड में इन्होंने स्लीप के आंसर्स देने की कोशिश करी है। थर्ड में इन्होंने बताया है कि ड्रीम्स और हमारी स्लीप से हमारी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करा जा सकता है। और फोर्थ जो लास्ट पार्ट है उसमें बताया कि हम हमारे सोने की हैबिट्स को चेंज करके लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर है वो बहुत ही मजेदार तरीके से स्टार्ट हो रहा है। हालांकि स्टार्ट इन्होंने थोड़ा सा इस तरीके से करा है कि हम थोड़ा सा घबरा जाएं, डर जाएं, लेकिन मैं आप सबको पहले से एक वार्निंग देना चाहूंगी कि क्योंकि ये बुक स्लीप पे है, जैसा कि इन ऑथर ने भी लास्ट में लिखा है, क्योंकि ये बुक स्लीप पे है तो नींद पूरी ना होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में आती हैं। ठीक है। अब अगर वो प्रॉब्लम्स के बारे में आप सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा डर लगेगा, आपको थोड़ी सी घबराहट होगी। तो ये कह रहे हैं कि प्लीज आप सिर्फ इस बुक को समझने की कोशिश कीजिए। इनका ये इंटेंशन नहीं है कि आप उन सब चीजों को पढ़ के डरे या घबराएं। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बोल रहे हैं कि नींद पूरी ना होने पे हमें क्या क्या इशू हो सकते हैं। फर्स्ट, प्री डायबिटिक स्टेज आ सकती है हमारी। सेकंड, नर्व्स में ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। थर्ड, कार्डियोवस्कुलर डिजीज हो सकती हैं, कार्डियक मसल से रिलेटेड। स्ट्रोक आ सकता है और हार्ट फेलियर की सिचुएशन भी आ सकती है अगर नींद पूरी नहीं हो रही है तो। अब ऑथर कह रहे हैं कि वैसे तो हर व्यक्ति को 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए। जितनी किसी व्यक्ति की नींद कम होती जाएगी उतनी ही उसकी एज भी कम होती जाएगी, ऐसा ये ऑथर कह रहे हैं। लेकिन हालांकि मैंने भी अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो सोते कम है लेकिन अभी भी 80-90 से ऊपर जी रहे हैं वो। तो ठीक है, हमें हर बुक हर ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे पढ़ना चाहिए, लेकिन हमें आसपास भी देखना चाहिए क्योंकि ये अमेरिका के ऑथर है। अगेन इन्होंने अपने आसपास जैसा दिखा है उसके अकॉर्डिंग बुक लिखी है। ठीक है। जैसे आगे सेकंड चैप्टर में कॉफी के बारे में बहुत लिखा है। अब इंडिया में कॉफी तो ज्यादा चलती नहीं, चाय चलती है। हालांकि अभी जो यूथ है, यंग है, सॉरी, वो बहुत कॉफी पी रहा है, लेकिन जो हमारी जनरेशन है वो चाय ज्यादा पीती है। ओके, वॉइस सही नहीं आ रही, मेरी आवाज सही नहीं है। शो मी थम्स अप किस किस को सही नहीं लग रही। जिस जिसको सही लग रही है वो थम्स अप करे, जिसको नहीं लग रही वो थम्स डाउन करे। ओके ओके ओके, सबको सही लग रही है, ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस ओके, रत्ना मैम का भी मैसेज आ गया, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वापस से जाके, जिसको मेरी आवाज सही नहीं आ रही है वो एक बार वापस जाके वापस आए तो शायद अब वॉल्यूम सही आ जाए। ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हमें 2 चैप्टर करने हैं तो स्पीड थोड़ी सी फास्ट रहेगी। तो ऑथर कह रहे हैं कि 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए, लेकिन हमें इनकी सारी बातें सुननी है। लेकिन हम इंडिया में रहते हैं, हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो 80 और 90 के हैं। नींद के कई इश्यूज हैं हमारे घर में, छोटी सी भी चीज गिरती है और बड़े बुजुर्ग झट से खड़े हो जाते हैं, उनकी नींद कच्ची है। लेकिन फिर भी 80-90 की उम्र है। तो सिर्फ नींद ही फैक्टर नहीं, और भी कई चीजें, एक्सरसाइज हो गई, अच्छी फूड हैबिट हो गई, वो सब चीजें भी रोल प्ले करती है। तो हमें इस बुक को ऐसे पढ़ना है कि हम एक नॉलेज ले रहे हैं, उसमें से जो काम का है वो हमें रखना है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि एकमात्र इंसान ही ऐसा है जो अपनी नींद की बैंड को, इलास्टिक को कम या ज्यादा कर सकता है। मतलब कि अगर जानवरों को देखें, गाय, कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया वगैरह, ये सब अपनी नींद को डिस्टर्ब नहीं कर पाते। अगर ये चाहें कि आज तो रात को जाग के हम वेब सीरीज देखेंगे तो ये नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनमें ये क्वालिटी ही नहीं है। हम इंसानों में ये क्वालिटी कि हम पूरी रात जबरदस्ती शादी में जाग लेंगे, जबरदस्ती मूवी देखने के लिए जाग लेंगे, किसी और में ये नहीं है। तो कह रहे हैं कि ये सिर्फ इंसान ही है जो अपनी नींद को कम ज्यादा कर सकता है। जो देश, जो कंट्री, जहां के लोग अपनी नींद को डिस्टर्ब करते जा रहे हैं, उनके उस कंट्री में मेंटल हेल्थ इश्यूज ज्यादा आ गए हैं।
ठीक है, अब तो इंडिया में भी काफी आ गए हैं। पहले इंडिया में इतने नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे इंडिया में भी शुरू हो गए। मेंटल हेल्थ इश्यूज मतलब कि सुसाइडल थॉट आना, स्ट्रेस एंजाइटी में जाना, कोई और बात है नहीं फिर भी ओवर थिंकिंग करना, ये सारी चीजें बहुत आ गई है। तो जब ये बुक लिखी गई थी उस टाइम के हिसाब से उन्होंने बोला है अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, दक्षिणी कोरिया एंड वेस्ट यूरोप में नींद की दवाइयां सबसे ज्यादा चलने लगी हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे मेंटल हेल्थ इशू, जैसे आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना, आप जैसे ही बोलेंगे स्ट्रेस है, एंजाइटी है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो वो सबसे पहले एक ही क्वेश्चन पूछेंगे, नींद कितनी पूरी हो रही है? आप बोलोगे नींद तो ज्यादा अच्छे से आती नहीं है, तो फिर वो सबसे पहले आपको नींद की दवाई देंगे। तो ये कह रहे हैं कि नींद की दवाई इन कंट्रीज में सबसे ज्यादा चल रही है। सबसे ज्यादा जो नींद से हार्म होता है वो होता है रोड्स पे, सड़कों पे एक्सीडेंट बहुत होते हैं। आपकी नींद पूरी हुई नहीं और 2 सेकंड की झपकी आई नहीं कि आपका एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि दो नोबेल प्राइज विनर हैं, फ्रांसिस क्रिक और सिगमंड फ्रायड, ये दो लोग हैं, इनको नोबेल प्राइज मिला था। इन्होंने भी नींद पे, स्लीप पे बहुत सारी रिसर्च करी, कोशिश करी कि हम नींद को डिकोड कर लें। डिकोड मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले कि मुझे पता चल जाए कि स्ट्रेस अगर मुझे है तो मैं किस समय सोऊं, कितनी देर सोऊं, क्या खाकर सोऊं, उठते ही क्या खाऊं, और मेरा स्ट्रेस चला जाए। तो यानी कि मैंने अपनी नींद को डिकोड कर लिया है ना। मान लो मेरा बच्चा है, उसका एग्जाम है, और एग्जाम का वो स्ट्रेस ले रहा है, और मुझे ये पता चल जाए इतने बजे से इतने बजे तक अगर मैं इसको सुला दूं और ऐसे सुला दूं, ये खिला के सुला दूं, ये उठने पे, तो इट मीन्स कि हमने स्लीप को डिकोड कर लिया है। तो ऑथर कह रहे हैं कि 4 चीजें हर कोई करता है, इंसान भी, मनुष्य भी, पक्षी भी। हाँ, इंसान और मनुष्य एक ही हो गए। मनुष्य भी, पक्षी भी, जानवर भी। वो क्या है? खाना, पीना, सेक्स और सोना। ये 4 चीजें कंपलसरी सब जने करते हैं, ठीक है। लेकिन जो फोर्थ चीज है सोना, जब आप सो रहे होते हैं तो बाकी तीनों चीजें नहीं कर पाते हैं। यानी कि आप की खाने की आदत है, सबकी है, पक्षियों की, जानवर की, पीने की, सेक्स की और स्लीप की, ये चारों चीजें सब करते हैं। लेकिन जब हम सो रहे होते हैं तो पैरालाइज्ड हो जाते हैं, बिल्कुल बॉडी ऐसे हो जाती है कि हमारी हिलेगी भी नहीं। ठीक है। आपको सोए हुए को अगर कोई मार के चला जाए ना, तो आप अपना सेल्फ डिफेंस भी नहीं कर सकते। तो ये कह रहे हैं कि नींद एक ऐसी अवस्था है जिसमें बाकी तीनों चीजें नहीं कर सकते, प्लस आप अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। तो बनाई क्यों? नेचर ने नींद बनाई क्यों अगर मुझे इससे कोई हेल्प ही नहीं मिल रही? इवन मैं तो और डेंजर जोन में जा रही हूँ, नींद में कोई भी मुझे मार के जा सकता है ना, तो मैं अपने बॉडी को ग्रोथ देने के लिए खाना खा पा रही हूँ ना, मैं पानी पी पा रही हूँ ना, ही यहाँ की जो प्लेनेट अर्थ है इसकी जनरेशन जनरेशन टू जनरेशन ग्रो कर पा रही है। तो फिर नींद दी क्यों? अगर नींद हमें दी है तो कोई तो कारण होगा। तो इन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करी है कि हमें नींद क्यों आती है और हमारी बॉडी को नेचर ने स्लीप क्यों दिया है। ठीक है। तो कह रहे हैं कि अभी तक उसका आंसर पूरा हमें मिला नहीं है। स्लीप साइंटिस्ट जो है उन्होंने कहा है कि नींद कुछ जरूरी नहीं करती है, तो फिर ये हमारे ग्रोथ में बाधा है। ये कह रहे हैं कि अगर नींद जो है वो मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रही, ना तो मुझे खाना खाने दे रही है, ना कुछ पीने दे रही है, ना सेक्स करने दे रही है, इवन मैं, मेरे को कोई मार के जा सकता है, तो ये कुछ भी तो नहीं करने दे रही मुझे, तो फिर ये ह्यूमंस की ग्रोथ के लिए भी किसी काम की नहीं होगी। तो ये कह रहे हैं कि इस पे रिसर्च करी जानी चाहिए। तो जब इन्होंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी, डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने, तो इनको पता चला कि नींद क्या क्या करती है। नींद, अब हम सबको भी वैसे पता ही है, नींद बॉडी की हीलिंग करती है, शरीर में जो ऑर्गन्स थक जाते हैं उनकी रिपेयर करती है, आंखों को हील करती है, आंखें भी पूरा दिन इधर उधर देख देख के थक जाती है, उनको हील करती है, हमारी एनर्जी को रिस्टोर करती है, हमारे मेंटल थॉट्स और इच्छाएं जो हम फिजिकल वर्ल्ड में पूरी नहीं कर पाते हैं उनको सपनों में पूरा कर लेते हैं, और वो इच्छा पूरी करके हम वहीं पे खत्म कर लेते हैं। ज्यादा हेल्दी भी होते जाते हैं अगर हम अच्छी सी नींद ले रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि लाइफ का 2/3 हिस्सा हम जागते हैं, है ना, और 1/3 हिस्सा जो है वो हम नींद में बिता देते हैं। तो इन्होंने एक बहुत मजेदार सा एग्जांपल लिया है, वो ये है
कि मान लो कि आपके घर एक बच्चा पैदा हुआ, है ना, मतलब कि आप हॉस्पिटल में हैं और एक बेबी बॉर्न हुआ और डॉक्टर आया आपके पास खुशी खुशी, अरे ये लीजिए लीजिए आपका बच्चा है, ये बहुत ही, है ना, हेल्दी है, फिट है, और ये लड़का है या लड़की है, जो भी उन्होंने बोला, तो आप बहुत खुश हैं कि अरे वाह, हमारे तो बेटा हुआ है। और डॉक्टर बस जा रहा है, जाते जाते वापस पलट के आता है और बोलता है, अच्छा लेकिन है ना, ये हर 8-9 घंटे बाद ना कोमा में चला जाया करेगा। जब ये कोमा में जाया करेगा तो या आपको पहचानेगा नहीं, आपको सुनेगा नहीं, हाथ पैर हिलाना छोड़ देगा, ना कुछ खाएगा ना कुछ पिएगा। तो क्या आपको चिंता नहीं होगी कि हर 8 से 10 घंटे में ये कोमा में जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि वो नींद है, वो स्लीप है और वो जरूरी है। तो ये कह रहे हैं कि ये कितनी अजीब बात है कि हम हर 10-12 घंटे बाद कोमा में चले जाते हैं, स्लीप में चले जाते हैं, फिर भी हम चिंता नहीं करते इस बात की। हम ये नहीं सोचते कि हम उस वक्त बिल्कुल पैरालाइज्ड हो जाएंगे, हम बिल्कुल हाथ पैर उंगलियां कुछ भी नहीं हिला पाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपको बोला जाए कि आपके बच्चे को, ये बच्चा पैदा हुआ है, आपको बहुत बहुत बधाई हो, पर ये हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको बधाई हो, तो आप फिर भी चिंता नहीं करते हैं। और साथ में अगर डॉक्टर बोले कि ये सब क्यों होगा, इसका तो मुझे भी कारण नहीं पता कि क्यों ये रोज कोमा में जाया करेगा, क्यों ये नींद में जाया करेगा। तो वो ये बता रहे हैं कि ये हम हमारे लिए बहुत जरूरी है। कई सालों से हमारे पूर्वज भी नींद लेते आए हैं, शायद इसलिए इस पर रिसर्च करना भी बहुत जरूरी है कि नींद हम क्यों लेते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि नींद और क्या क्या करती है। जितना भी हम सीखते हैं उसे याद रखने में हेल्प करती है। आप खुद देखना, जो हम पढ़ रहे हैं ना अभी, आज रात को जब आप सोने जाएंगे ना, तो आपको बहुत सारी बातें याद आएंगी सोते वक्त, अरे नीलम मैम ने ये भी पढ़ाया था, अच्छा ये भी करा था, वो भी करा। तो ये सारी चीजें कह रहे हैं कि आपकी अपर बॉडी में क्या क्या होता है। माइंड हील होता है, याद रखने की कोशिश करता है, चीजों को याद रख के उसके डिसीजंस लेने में आपको हेल्प करता है, अपर बॉडी में ये होता है। ठीक है। आपके लोअर बॉडी में क्या होता है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, लंग्स को हेल्दी बनाता है। ठीक है। जो इंसुलिन या हार्मोन जो आपकी बॉडी में रिलीज हो रहे हैं उनको बैलेंस करने की कोशिश करता है, क्योंकि हम सो रहे हैं तो लोड कम हो गया ना, हम जाग रहे हैं तो चल भी रहे हैं, कुछ खा भी रहे हैं, उस वक्त ये हीलिंग करता है। हार्ट के लिए हार्ट के लिए ये बहुत अच्छा होता है जब आप सो रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये बीपी को नॉर्मल करने की कोशिश करता है। तो पहले ये कह रहा है, पहले तो हम ये जानते हैं कि हमारी बॉडी के लिए फिटनेस यानी एक्सरसाइज, फूड और स्लीप तीनों जरूरी हैं। ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये तीनों चीजें इस शरीर के लिए बहुत जरूरी है। फिटनेस यानी एक्सरसाइज, स्विमिंग, वॉक, जो भी मान लीजिए आप, फूड, भोजन और स्लीप, ये तीनों ही चीजें जरूरी है। और एक एक चीज जो आप अगर इन दिनों प्लेयर्स के, मैंने काफी सारे इंटरव्यूज देखे हैं, तो प्लेयर्स इन तीन चीजों पर बहुत ध्यान देते हैं। अभी जैसे कि चेस प्लेयर गुकेश है, वो एक दिन पहले बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे थे अपने फाइनल, जो ओलंपिक का जो मैच था उसका। तो एक दिन पहले ही आप सोचो कि यंग बच्चे को भी उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा मेडिसिन या कुछ दिया ताकि वो नींद ज्यादा ले और स्ट्रेस कम हो। तो ये जो हम सोचते रहते हैं ना कि नींद की दवाई क्यों लिख दी डॉक्टर ने, मेरे को नींद की टैबलेट नहीं लेनी, या नींद की टैबलेट खाते वक्त नींद की गोली कब बंद होगी, मेरे को अपने आप नींद क्यों नहीं आती है। तो जितना आप नेगेटिव एनर्जी के साथ नींद की गोली खा रहे हैं, माइंड को ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि ये नींद की गोली मेरे लिए अच्छी नहीं है, ये पता नहीं कब बंद करूं मैं, कब मैं इसको लेना छोड़ूं। तो आपका माइंड आपको सोने भी नहीं देगा। तो आगे के चैप्टर्स में आएगा कि नींद की गोली अगर डॉक्टर ने आपको बोली है तो उसको जरूर लीजिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ लीजिए। क्योंकि आपको कोई भी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या किसी भी रीजन से आपकी बॉडी में कोई ऐसा हार्मोन रिलीज हो रहा है जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है, वो आपके डायबिटीज को बढ़ा रहा है, वो आपके बीपी को बढ़ा रहा है, वो आपके थायराइड की जो प्रॉब्लम है उसको बढ़ा रहा है, तो इट मीन्स कि कोई ना कोई इश्यू तो है। तो अगर आपकी नींद पूरी हो जाएगी तो वो हार्मोन बैलेंस हो जाएगा, जैसे इन्होंने बोला नींद में हार्मोन बैलेंस होता है, वो हार्मोन बैलेंस होती है, वो प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए नींद की गोली हमारे लिए ही बेनिफिशियल है, ये बोल रहे हैं कि हमारे लिए ही अच्छी है।
अगर हम रेगुलर लेते हैं, स्लीप इश्यूज हमारे सॉल्व हो जाते हैं, तो नींद की गोली बंद भी हो जाती है, हमेशा नहीं लेनी पड़ती है। इसके बारे में वैसे आगे बताएंगे, ये मैंने अभी अपने पर्सनल नॉलेज से बता दिया, क्योंकि मैंने कुछ इंटरव्यूज देखे थे और इस बुक के लास्ट चैप्टर्स में इसके बारे में डिटेल्स है। तो ऑथर जो है, ये अब नींद के बारे में क्यों लिख रहे हैं, स्लीप के बारे में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि मैं इंग्लैंड के मेडिकल रिसर्च काउंसिल लंदन से फेलोशिप करी है, मैंने पीएचडी करी है नींद में, स्लीप में। वहां पे भी जब मुझे इसका आंसर नहीं मिला कि हम सोते क्यों हैं, तब मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अटलांटिक महासागर जो है वहां चला गया था, और वहां पे मैंने पोस्ट डॉक्टरल पोस्ट जो है उस पे स्टडी करी। इसको लगा, मतलब ये जो ऑथर हैं इनको ये लगा कि 2 साल में इनको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि हम सोते क्यों हैं, लेकिन इनको 20 साल लग गए। ये जो बुक हम पढ़ रहे हैं ना, वाई वी स्लीप, इसको 20 साल लग गए, 20 साल का रिसर्च है ये पूरा। तो इनको 20 साल लग गए इस पूरे बुक को लिखने में। तो यहाँ पे इस बुक के 4 पार्ट हैं, ठीक है। अब इस बुक के ऑथर ने एक चीज जो वार्न करी है वो ये, कि इस बुक को इलाज के जैसे मत लेना, ऐसे मत सोचना कि अरे मैं इससे अपना ट्रीटमेंट कर लूं, या मेरी को बहुत भयंकर बीमारी है उसका इलाज कर लूं। नहीं, इन्होंने बोला है कि मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, हो सकता है ये नॉलेज आप अच्छे तरीके से किसी तरीके से यूज लें और आपके काम आ जाए। तो कह रहे हैं कि सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, इसे अपने इलाज की तरह यूज ना करें। और दूसरा ये कह रहे हैं कि जो बाकी ऑथर्स बुक पढ़ते पढ़ते अगर आप सो जाते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं, वो कहते हैं अरे मेरी बुक इन्होंने पूरी नहीं पढ़ी और सो गए। कह रहे हैं कि मैं एक ऐसा ऑथर हूं जो कि आप बुक पढ़ते पढ़ते सो भी गए तो नाराज नहीं होऊंगा, मैं बल्कि खुश हो जाऊंगा कि आप अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। ठीक है, ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर 2, चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले, बिल्कुल हम टाइम पे चल रहे हैं, 10 मिनट में चैप्टर 2 भी खत्म हो जाएगा। चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। चैप्टर 2 का मैं रात को रिवीजन कर रही थी, क्योंकि मुझे नोट्स बनाने थे आपको पढ़ाने के लिए। तो मुझे भी जब जैसे जैसे ये नींद के बारे में बोल रहा है, रात को 10:15 हो रही थी, जैसे जैसे नींद के बारे में बोला वैसे वैसे मेरा मन कर रहा है कि ये नींद के बारे में कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं ना, और मैं क्यों जाग रही हूँ, जाके सो जाती हूँ, मुझे सो जाना चाहिए। तो इस बुक को पढ़ने के लिए जितनी बार मैं अपनी नींद खराब करूंगी ना, उतनी बार ही ये बुक मुझे मना करेगा नींद खराब करने के लिए। ये हर बार बोलेगा जाके सो जाओ, नीलम जाके सो जाओ, वो ज्यादा जरूरी है। तो इस बुक को रीड करना और एक्सप्लेन करना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी, हालांकि ये बुक पूरी बहुत शानदार है, और हमारी नींद से रिलेटेड हमें कई सारी चीजें पता भी चलेंगी। तो चैप्टर 2 जो है, अगेन वो अमेरिका बेस्ड ऑथर हैं, अपने आसपास के हिसाब से उन्होंने बुक लिखी है, तो मे बी शायद हमारे लिए ये रेमेडीज या ये चैप्टर उतना हेल्पफुल नहीं है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ। चैप्टर का नाम है कैफीन, जेटलैग एंड मेलाटोनिन। ठीक है, अपनी स्लीप को डिस्टर्ब करने के लिए ये सारी चीजें होती हैं। कैफीन जो है कॉफी वगैरह में होता है, वो भी हमारी नींद को डिस्टर्ब करता है। कॉफी के अलावा ये चाय में भी होता है, आइसक्रीम में भी होता है, और डार्क चॉकलेट में भी होता है। ठीक है, तो ये हमारी नींद को डिस्टर्ब करता है, अभी आगे आएगा कैसे डिस्टर्ब करता है। जो जेटलैग है, जेटलैग का भी इन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, और मेलाटोनिन हार्मोन है उसके बारे में भी। तो सबसे पहले तो हमारी बॉडी कैसे जानती है कि उसे कब सोना है कब जागना है, मतलब कि हमारे शरीर को कैसे पता चलता है, रात को कैसे इसको अपने आप पता चल जाता है कि अब तो सोने का टाइम हो गया, सुबह कैसे इसे अपने आप पता चल जाता है कि अरे अब तो उठने का टाइम हो गया। तो ये कह रहे हैं कि 24 घंटे ये हमारी अंदर इंटरनल क्लॉक चलती रहती है। ठीक है, वो जो इंटरनल क्लॉक चलती है उसको ही सर्केडियन रिदम कहते हैं, और उसको ही सर्केडियन वॉच बोलते हैं। सर्केडियन वॉच यानी सर्केडियन घड़ी, सर्केडियन रिदम यानी कि उसको पता है, जैसे म्यूजिक चलता है ना वैसे उसे पता है अब तो सोना है, अब उठना है, अब चाय पीनी है, अब नाश्ता करना है, अब एक्सरसाइज करनी है। ऐसे आप देखेंगे ना तो आपका पूरा दिन ऐसे रिदम के जैसे चलता रहता है। कभी आप कभी कहीं घूमने जाते हैं, या कोई शादी अटेंड करते हैं, या कोई ट्रैकिंग पे जाते हैं, तो थोड़ा सा डे चेंज हो जाता है, और वो जो डे चेंज होता है तो उसमें थोड़ा सा आपकी बॉडी अपोज करती है, बॉडी बोलती है अरे ये क्या आज ऐसा क्यों, मेरे को इस वक्त तो खाना खाती हूँ मैं, इस वक्त तो मैं सोती हूँ, आज ऐसा क्यों। तो आपकी वो जो घड़ी है ना, वही आपके साथ फाइट कर रही होती है कि इस वक्त तो ये हो रहा होता है ना, आज कुछ और क्यों हो रहा है।
तो ये कह रहे हैं कि सर्केडियन रिदम जो होता है, जिसमें सोना, खाना, मूड, टेम्परेचर, ये सब चीजें सेट होती हैं। ओलंपिक रिकॉर्ड भी ये बना है कि 12 बजे से लेके 4 बजे तक के बीच में ही सारे अचीवर्स ने रिकॉर्ड्स बनाए हैं। मतलब कि दोपहर को 12 से 4 बजे के बीच। तो इसको इन्होंने एक ग्राफ से समझाया है। ग्राफ्स से समझने से पहले एक चीज और मैं बताती हूँ, इसमें क्या है, इन्होंने रिसर्च ली है। बहुत सारी ऐसी रिसर्च ली है ताकि साइंटिफिक लगे, ऑथेंटिक लगे। हमें पता है हम इंडिया में तो इजीली कोई भी चीज मान जाते हैं, अमेरिका में सारे जो साइंटिस्ट हैं वो रिसर्च करते हैं। तो पहले इन्होंने रिसर्च करी, क्या था कि एक पौधा था जिसका नाम था मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका, अभी मैं आपको उसके क्वालिटी बताऊंगी ना, तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा पौधा है। आपको उसका लोकल नेम है ना, वो याद आ जाएगा। एक ऐसा पौधा जो सूरज उगने के साथ में उसकी पत्तियां खिलती थी, सूरज ढलने के साथ में ही उसकी पत्तियां ऐसे पूरी बंद हो जाती थी। आप उसके पौधे की पत्तियों को उंगली लगा लो तो वो यूं बंद हो जाती थी। तो नाम याद आ गया, पौधे का नाम याद आ गया आप में से? ग्रेट, गुड। तो मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या नाम है। ठीक है। तो ये जो पौधा था, क्या बात है मोनिका मैम, छुई मुई का पौधा। तो ये जो पौधा था ना, इस पे इनका ध्यान गया कब? अभी क्या चल रहा है, 2025। इट्स अ फ्लाई ट्रैप। नहीं 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 पिंटो मैम, छुई मुई का पौधा, ठीक है, इसको लाजवंती भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका बोटानिकल नेम मिमोसा पुडिका है। 1729, 1729 में, अभी 2025 चल रहा है। ठीक है, अभी से 300 400 साल पहले। अच्छा, और भी कई होते होंगे, मुझे मुझे इतना पौधों के बारे में पता नहीं है, लेकिन इन्होंने इसी का एग्जाम्पल दिया है, छुई मुई का। तो इन्होंने क्या देखा कि जो ये छुई मुई का पौधा है ना, 1729 की बात है, ये सूरज के साथ ऐसे घिल जाता है, सूरज के जाने के साथ ऐसे दब जाता है। तो इन्होंने क्या करा, उस पौधे को लिया और एक अंधेरे बक्से में बंद कर दिया उसको, जहां उसको पता ही ना चले कि सूरज कब उग रहा है और सूरज कब ढल रहा है। तो एक तरीके से तो अब उसे सूरज दिख नहीं रहा है, तो उसके पत्ते खिलने ही नहीं चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाहर जब सूरज निकला, अंदर तो अंधेरा था बिल्कुल, पर फिर भी उसकी पत्तियां खिल गई। बाहर जब सूरज ढला, अंदर बिल्कुल अंधेरा था, पर फिर भी उसकी पत्तियां वापस से बंद हो गई। तो इन्होंने सोचा कि क्या इस पौधे के अंदर कोई घड़ी है जिसने बता दिया कि इस वक्त खिलना है, इस वक्त बंद होना है, इस वक्त खिलना है, इस वक्त बंद होना है। तो तब इसका तब जो साइंटिस्ट है इनका जब पौधे पे ध्यान गया, तो इन्होंने एक प्लान बनाया। प्लान क्या बनाया कि दो साइंटिस्ट, लाजवंती भी बोलते हैं बिल्कुल अरुणा मैम, दो साइंटिस्ट ने, एक 20 साल के थे, एक 40 साल के थे। ये दोनों अपने खाने पीने नहाने धोने सबका सामान लेकर गुफा में चले गए, एक ऐसी गुफा जहां सूरज की रोशनी इतनी सी भी नहीं आती थी। ठीक है, घड़ी नहीं लेकर गए। ठीक है, घड़ी नहीं लेकर गए। इनके ऊपर बहुत सारे इस तरीके के मेजरमेंट्स करने के लिए इक्विपमेंट्स लगे हुए थे। रूम, वो गुफा में भी इस तरीके से इक्विपमेंट्स लगाए गए थे कि ये किस तरीके से कब सो रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब जाग रहे हैं, उन सब का रिकॉर्ड बाहर जो लोग बैठे हैं, जो इनको रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे वो बिल्कुल आजकल आपको कौन सा देखते हैं, बिग बॉस देखते हैं, उसी में आता है ना शायद, कमरे के अंदर बंद और सब कुछ। तो वैसे से गुफा के अंदर ये दो साइंटिस्ट जाके बंद हो गए। अब जब ये दो साइंटिस्ट जाके बंद हो गए, तो अब इनको सब कुछ अपने हिसाब से करना था। अभी तो हम हमारे लिए रोज सुबह सूरज उग जाता है, हमें पता चल जाता है नया दिन हो गया। अब वहां तो अंधेरा था, गुफा थी। इनको अपने हिसाब से अपना दिन चलाना था, करना वो ये सब कुछ कर रहे थे, एक्सरसाइज भी कर रहे थे, खा भी रहे थे, सो भी रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे, नहाना धोना सब हो रहा था। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि जो 20 साल के थे ना, उन्होंने अपना दिन, क्योंकि घड़ी तो थी नहीं, 24 घंटे से 25 26 घंटे का कर लिया था। 25 से 26 घंटे का दिन कर लिया था उन्होंने अपने आप ही। अगर हमारे पास घड़ी नहीं हो तो हमें भी क्या पता चले कि कितना टाइम हो गया है ना। जो 40 साल के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करा, 24 घंटे के दिन को 28 से 30 घंटे का कर लिया था। मतलब कि उनका दिन 30 घंटे में खत्म हो रहा था। और जो 20 साल के थे, उनका दिन 26 घंटे में खत्म हो रहा था। यानी कि
लगभग बराबर था, पूरा बराबर नहीं था, सूरज के लगभग बराबर था। तो ये कह रहे हैं कि इसका मतलब तो ये हुआ कि सूरज जो है वो हमारी घड़ी को ठीक करने के लिए रोज समय पे उगता है, रोज समय पे छिप जाता है। होता है ना कि रोज सूरज उगता ही उगता है, कितने ही करोड़ों सालों से हम देख रहे हैं कि ये उगता है। हम तो क्या देख रहे हैं, हमारी तो इतनी उम्र भी नहीं है, लेकिन ये समय पे उग रहा है, समय पे छिप रहा है। तो यानी कि ये मेरे अंदर जो वो घड़ी है ना, जो मुझे पूरे समय सेट रखती है, उसको डेली ठीक करता है। तो ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि क्या सिर्फ सूरज से हम नींद को रिलेट कर सकते हैं कि सूरज उगा तो जाग जाओ, सूरज सो गया तो सो जाओ? क्या सिर्फ उन चीजों से इफेक्ट पड़ता है हमारी नींद पे? तो बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। सूरज के साथ साथ और भी चीजों का इफेक्ट पड़ता है, भोजन का, एक्सरसाइज का, टेम्परेचर में आए चेंज का। यानी कि कहीं बर्फ गिर रही है, वहां का टेम्परेचर अलग है, कहीं पे भयंकर गर्मी है, वहां का टेम्परेचर अलग है। तो जहाँ बर्फ गिर रही है वहां के लोगों की नींद अलग होगी, जहाँ ज्यादा गर्मी पड़ रही है वहां के लोगों की नींद अलग होगी। तो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से अगर देखा जाए तो ब्लाइंड लोग जो हैं, जो अंधे हैं, जो देख नहीं सकते हैं, तो वो तो सूरज तो देख ही नहीं पा रहे हैं। तो फिर सूरज के अकॉर्डिंग उनका डे डिसाइड नहीं होता, फिर उनका बाकी चीजों के हिसाब से डे डिसाइड होता है, फूड, एक्सरसाइज, टेम्परेचर, इन सब के हिसाब से उन्हें पता चलता है कि अब मुझे सो जाना चाहिए, अब मुझे उठ जाना चाहिए। यानी कि सुबह सुबह गर्मी लगी, आंखें तो है नहीं, हाँ दिन हो गया, सुबह हो गई है ना, आप थोड़ा थोड़ा सा ठंडा ठंडा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि थोड़ी गर्मी कम हो गई है, अब थोड़ा सोने चले जाना चाहिए। तो ये जो टेम्परेचर है आपकी बॉडी का, ये आपको जागने और सोने के बारे में बताता है। तो इसका इन्होंने ग्राफ भी दिया है, आप उसे देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। ये देखिए, ये जो खड़ी वाली जो लाइन है, वहां पे तो टेम्परेचर आ रहा है किसका, हमारी बॉडी का। जो नीचे वाले जो लाइन है वहां पे है टाइम। ठीक है, 12 बजे, 4 बजे, 8 बजे, 12 बजे, 4 बजे, 8 बजे। तो आप ये देखो कि शाम की 4 बजे हमारे बॉडी का टेम्परेचर सबसे ज्यादा हाई है, रात की 4 बजे हमारी बॉडी का टेम्परेचर सबसे ज्यादा लो है। तो ये कह रहे हैं कि जो ये दिन में 12 से 4 बजे के बीच में जब टेम्परेचर धीरे 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 हाई हो रहा है ना, 4 बजे मैक्सिमम हाई पे पहुंच गया। ये 12 से 4 के बीच में ही ओलंपिक प्लेयर्स ने बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स बनाए हैं। क्यों? क्योंकि शरीर जितना गर्म होगा उतना ही अच्छे से आप गेम खेल पाओगे। शाम की, रात की 12 से लेकर सुबह के 4 बजे तक हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा स्लीप हार्मोन रिलीज होता है। स्लीप हार्मोन जिसे कि मेलाटोनिन बोलते हैं। ये हार्मोन आपको सोने में, अब रात को 12 बजे आपको बोल उठा दिया जाए और बोले कि रेस करो तो डेफिनेटली आप हारोगे। तो ये बोल रहे हैं कि ओलंपिक्स में भी 12 से 4 बजे तक ही लोग विनर बने हैं। अब ये कह रहे हैं कि क्या है हमारे माइंड में, ऐसा क्या है जो कि ये चेक करता है कि टेम्परेचर बढ़ गया है, टेम्परेचर कम हो गया है, इस वक्त जागने का समय है, इस वक्त सोने का समय है। तो उसको इन्होंने बोला है सुप्राचेस्मेटिक न्यूक्लियस सेंटर। ठीक है, अब हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत हो, लेकिन मैं आपको ये सेंटर दिखा देती हूँ हमारे। ये देखिए, जो ये पर्पल पर्पल सा कलर का आ रहा है ना, ये लिख रखा है नीचे। ठीक है, सुप्राचेस्मेटिक न्यूक्लियस सेंटर। ये कहाँ है? हमारे खोपड़ी के जस्ट नीचे। ये क्या कर रहा है? लाइट को पूरे समय ऑब्जर्व करता रहता है। जैसे जैसे सूरज चमका वैसे वैसे दिन हो गया, और जैसे जैसे दिन हुआ इसने ऐसा हार्मोन रिलीज करा जो हमारी बॉडी को एक्टिव करता है। जैसे जैसे सूरज ढला वैसे वैसे ये सूरज को देख रहा है, और इसने मेलाटोनिन को रिलीज करा जो कि हमारी बॉडी को सोने के लिए बोलता है। ठीक है, तो ये कहाँ है? यहां से यहां तक एक लाइन खींच दी जाए और यहां से यहां तक एक लाइन खींच दी जाए, तो दोनों लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना, मेरे आंखों के पीछे जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहां पे ये सुप्रा सेंटर है। इसको शॉर्ट में सुप्रा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सुप्रा सेंटर है ना, ये ऐसे बैठा है और ये पूरे समय ध्यान रख रहा है। अच्छा खाना हो गया, अच्छा अब थोड़ी सी देर सोना है, इस तरीके से पूरा ध्यान रखता है ये।
तो अब हमारा चैप्टर बस खत्म है ऑलमोस्ट। तो ये बोल रहे हैं कि दुनिया में दो तरीके के लोग हैं। एक वो जो अर्ली बर्ड्स हैं, जो सुबह जल्दी उठते हैं। एक वो जो नाइट आउल है, जो कि रात को लेट सोते हैं, रात के उल्लू बोलते हैं इनको। तो करीब 43% लोग वो हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं, 30% लोग वो हैं जो रात को लेट सोते हैं। इन दोनों में से बीमारियां किसको ज्यादा होंगी, कोई बताएगा? ये राइट हैंड, वो जो अर्ली बर्ड्स है, लेफ्ट हैंड वो जो रात के उल्लू हैं। आपके हिसाब से किसको बीमारियां ज्यादा होंगी? हाँ भाई, इनको, जो रात के उल्लू हैं। अब बताओ क्यों होंगी? क्योंकि ये बोल रहे हैं 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी है। ठीक है, रात को लेट सोने वालों को ये बोल रहे हैं कि 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी है। जो जल्दी उठता है वो डेफिनेटली रात को जल्दी सोया है, 9 बजे सोया, सुबह 5 बजे उठा। जो लेट उठता है वो रात को लेट सोया है, वो 12 1 2 बजे सोया और सुबह 10 बजे उठा। तो ये कह रहे हैं कि जो जल्दी उठने वाला है वो 9 से 5, वो 9 से 5 सोया। जो रात को लेट सोने वाला है वो 2 से 10 सोया। तो बीच का जो समय है 2 से 5, उस वक्त जो जल्दी उठने वाला है वो भी सो रहा है और जो रात को लेट सोने वाला है वो भी सो रहा है। दोनों सो रहे हैं ना। जो जल्दी उठने वाला है वो भी 2 से 5 सो रहा है, और जो रात को लेट सोने वाला है वो भी 2 से 5 सो रहा है। तो दोनों ही, जो जल्दी उठने वाले वो भी और जो रात को लेट सोने वाले वो भी, यानी कि अर्ली बर्ड्स और नाइट आउल्स, दोनों रात को 4 घंटे अनसेफ हैं। दोनों ही 4 घंटे अनसेफ है। यानी 100 लोग हैं, 100 में से 50 जल्दी उठते हैं, 50 लेट सोते हैं। ठीक है, तो ये जो 50 2 से 5 बजे तक तो सारे 100 के 100 सो रहे हैं। तो सारे 100 के 100 जो सो रहे हैं, 4 घंटे का टाइम ऐसा आया कि ये सारे 100 के 100 पैरालाइज्ड हैं, इन सारे 100 को अटैक करके मार सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं करा नेचर ने कि सारे के सारे जल्दी उठे? क्यों ऐसा हो रहा है कि आधे लेट उठ रहे हैं और आधे जल्दी सो रहे हैं? हम भी तो कई बार अपने बच्चों को बोल देते ना, लेट सोता है ना, चल तू चौकीदारी कर, मैं शांति से सोऊंगी, है ना। और हम सुबह जल्दी उठते हैं तो बच्चे निश्चिंत होकर सो रहे होते हैं कि मम्मी पापा उठ गए, अब हमें आराम से हम सो जाते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि नेचर ने ये उस समय में इसलिए करा क्योंकि जंगलों में जब लोग रहते थे तो सेफ्टी एक मेजर कंसर्न था। सेफ रहना मेजर कंसर्न था, क्योंकि अगर सारे 100 के 100 एक साथ सो के एक साथ उठ रहे हैं तो कोई भी जानवर उन पे अटैक कर सकता था, कोई भी दूसरा ट्राइब उन पे अटैक कर सकता था। तो अब ये कह रहे हैं कि गलती तो उनकी भी नहीं है जो रात को लेट सोते हैं, जिनको आप बोलते, बल्कि वो ज्यादा परेशान है। क्यों? क्योंकि बेचारे सुबह जब लेट उठे तो आप खड़े हैं, सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह का सूरज देखना चाहिए। अक्षय कुमार की मैं वीडियो दिखाती हूँ तुमको, सुबह जल्दी उठ के ना सूरज को अर्घ देना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब जो नाइट आउल हैं उनको सुनाने को तो हमारे पास ढेरों बातें हैं, हमारे को सुनाने के लिए उन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो समय पे सोते हैं, समय पे उठते हैं, और पूरी दुनिया यही बोलती है कि जल्दी सो जल्दी उठ जाओ। तो ये कह रहे हैं कि वो लोग मेंटली स्ट्रेस में ज्यादा चले जाते हैं। एक तो बेचारे नींद नहीं पूरी कर पा रहे, है ना। उनकी बॉडी ही ऐसे डिजाइंड है कि वो रात को लेट ही सो पाते हैं। आप उनको जबरदस्ती 9 बजे लेटा दो बिस्तर पे तो भी उनको नींद नहीं आएगी। तो ये कह रहे हैं कि हर किसी की बॉडी की जो ये क्लॉक है ये अपने टाइप की है। अब हालांकि आगे के चैप्टर्स में क्लियर होगा कि रात को लेट सो के सुबह लेट उठना ज्यादा सही है या नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट, कम से कम आप ये देखिए कि वो अपनी नींद तो पूरी करेगा ना। वो 12 1 2 बजे सो रहा है तो आप उसे प्लीज 10 11 बजे तक सोने दीजिए। उसको नींद नहीं पूरी करने दोगे तो वो और ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी में चले जाएंगे। और आप अगर चाहेंगे कि आप उसे बदल लें तो ये बोल रहे हैं कि उसका एग्जाम्पल जेट लेग है। आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर पैदल जाएं, बस से जाएं, ट्रेन से जाएं, तो समय बदलने तक ही आप पहुंच पाते हैं। यानी कि अगर मेरे यहाँ जयपुर में सुबह की 9 बज रही है और मान लो मैं दिल्ली या साउथ में या अमेरिका कहीं पे भी सिर्फ बस ट्रेन से जाना चाहूँ तो मैं सिर्फ उतनी ही दूरी कवर कर पाऊंगी कि समय उतना नहीं बदलेगा। लेकिन अगर मैं फ्लाइट से पहुंच गई दूसरे किसी कंट्री में, यहाँ की बजाय अमेरिका पहुंच गई, तो अगर मैं फ्लाइट से पहुंच गई तो समय तो उतनी जल्दी बदला नहीं, लेकिन मेरी जगह बदल गई। तो ये कह रहे हैं कि आप जहां से निकले थे वहां तो दिन था, लेकिन जहां पहुंचे वहां पे भी दिन है अब। मतलब कि
आपको यहाँ पे तो रात में सोना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वहां दिन है तो आपको जो 12 घंटे जागना चाहिए था, अब आपको 18 घंटे जागना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं किसी फ्लाइट की हेल्प से, तब आपको जेट लैग होता है, यानी कि आपको नींद से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, और वो 8 दिन में ठीक होते हैं। 8 दिन में आपकी बॉडी जहां आप रह रहे हो उसके अकॉर्डिंग सेटल होती है, और इतने में आपको वापस आना होता है अपनी कंट्री में। तो ये कह रहे हैं कि जेट लैग भी एक बहुत बड़ा इशू है। और लास्ट जो इन्होंने बोला है कॉफी, तो बोल रहे हैं कि कॉफी जो है वो एक तरीके का हार्मोन रिलीज करती है, और वो हार्मोन, सपोज आपने 7:30 बजे शाम को कॉफी पी है, रात के 1:30 बजे तक 50% कॉफी कंज्यूम हुई है, अभी तक भी 50% बाकी है आपकी बॉडी में, और वो 50% कॉफी आपको अलर्ट रखती है, सोने नहीं देती है। इसीलिए स्टूडेंट्स ज्यादा कॉफी पीते हैं कि उनको नींद ना आए। तो ये कह रहे हैं कि दो हार्मोन्स का गेम गेम चल रहा है। मेलाटोनिन, जो आपको नींद में ले जाने में हेल्प करेगा, जो रात को ज्यादा रिलीज होना चाहिए, और ये जो है एडेनोसिन, ये क्या है, आपको अलर्ट रखता है, जगा के रखता है। तो ये हार्मोन जो है ये डिसाइड करता है कि कब सोना है। तो ये जो हार्मोन है इसको बढ़ा देता है, कॉफी जो है वो इस हार्मोन को बढ़ा देती है। तो अब ये सेकंड चैप्टर भी खत्म हुआ, लेकिन सेकंड चैप्टर के लास्ट में इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि तो क्या आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा कि क्या मैं सही से सो रही हूँ या नहीं सो रही हूँ? आ रहा है, आप सबके दिमाग में भी आ रहा है कि मैडम फिर हम सो रहे हैं कि सही से नहीं सो रहे हैं, मैं तो इतने बजे सोती हूँ, मैं तो इतने बजे उठती हूँ, मैं तो इतने घंटे की नींद लेती हूँ, क्या ये सही है या नहीं है? तो इन्होंने बोला दो क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ, उसके आंसर दो। ठीक है, तो अभी मैं भी आपसे पूछ रही हूँ, आपका माइंड उसका आंसर देगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्निंग उठने के बाद क्या आप 10-11 बजे फिर से सो सकते हैं? मतलब ये कि अगर आप बेड पे जाएं तो क्या आपको 10-11 बजे फिर से नींद आ जाएगी? अगर इसका आंसर यस है तो इट मीन्स आपको रात को जो नींद आई है वो अच्छी नहीं आई, गहरी नहीं आई। ठीक है, तो ये अच्छा नहीं है, सही नहीं है मतलब। सेकंड क्वेश्चन है, दोपहर से पहले बिना कैफीन के क्या आप सारे काम कर पाते हैं? यानी बिना कॉफी के। अगर चाय में कैफीन है, देखो चाय अलग अलग तरीके की आती है, इसलिए मैं ये नहीं बोल रही कि सभी तरीके की चाय बंद कर दें, लेकिन कैफीन वाली चाय बिना पिए क्या आप दोपहर